Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 6 exercise number 6.7. आज के इस लेक्चर के अंदर हम जा रहे हैं डिस्कस करने आपके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 और 2 को। सो किस तरह से है इसका सोल्यूशन, आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो ये हमारे पास इसका पहला पार्ट है। अब इस पहले पार्ट को हम प्रोसीड करेंगे। 7-1 हमारे पास पॉइंट मौजूद है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता अगर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा होता। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करने से मुराद है कि ये पॉइंट कहीं सर्कल के ऊपर मौजूद होता। लेकिन अगर आप वैसे ही एक मुशाहिदा कर लें तो आपको ऐसे लगेगा कि ये पॉइंट एग्जैक्टली उसके ऊपर मौजूद नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है? अगर मैं वैसे तो मुझे पता है x(x1) + y(y1) में इंटरचेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे x(x1) y(y1) में तो आप तब चेंज करें जब ये पॉइंट उसके ऊपर लाई करता हो। चूंकि आपने इस पॉइंट पे फाइंड करनी है इक्वेशन, तो आपके लिए काम हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम ये देखा करें कि आप 7-1 क्या लाई करता है सर्कल के ऊपर, तो आप उसको बता देंगे एज 7-1 डज नॉट लाई ऑन द सर्कल। अब चूंकि ये सर्कल के ऊपर लाई नहीं करता, दैट्स वाई अब हमें कोई डिफरेंट तरीकाकार जो है वो यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। अब वो डिफरेंट तरीकाकार क्या हो सकता है, ये बात है। वही सारा कुछ मैंने सिखाया हुआ है, जो कंडीशंस ऑफ टेंजेंट और सर्कल्स की आपको बना के दिखाई। अब ये चूंकि सर्कल के ऊपर लाई नहीं करता, लिहाजा हम क्या करेंगे, सो द इक्वेशन ऑफ, देखिएगा, सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हमारे पास बनेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फिर क्या बन जाएगी, y = mx + a × 1 + m²। ये हमने जो सीखा था एक्सरसाइज नंबर 6.2 में, और 6.2 एक्सरसाइज के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरह से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड कर सकते हैं। सो y = mx + a × 1 + m², ये आपके पास मौजूद है। a का आपको पता है। अब देखें, a की वैल्यू तो हमें पता है। a की वैल्यू क्या है? अब चूंकि a² 25 के इक्वल है सर्कल में, तो a तो 5 है, लिहाजा a भी हमें पता है। फिर आप ये जानते हैं कि 7-1 अगरचे उस सर्कल के ऊपर नहीं है, बट ये लाई करता है। ये किसको लाई करता है? लाइज ऑन द लाइन। अब चूंकि ये उस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं मौजूद है, इसलिए हम फिर ये कहेंगे कि चूंकि ये उस लाइन के ऊपर मौजूद है, लिहाजा हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो विच इंप्लाइज दैट -1 = 7m ± 5 × 1 + m², ये आ जाएगा। लो जी, अब ये जो वैल्यू आपके पास आई है, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे पास ये बन रहा है -1 - 7m = ± 5 × 1 + m²। m² में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें और फिर आगे प्रोसीड करते हैं। स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स, जब आप इसका स्क्वायर कर देते हैं तो देखिएगा ये आ जाएगा। माइनस बेशक ख़त्म कर दें, बाहर ले लें। 1 + 7m, इस सारे का स्क्वायर, इधर ± 5 × 1 + m², इस सारे का स्क्वायर। अच्छा, अब देखें क्या बचता है। इधर आ जाएगा आपके पास -1 + 7m का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 + 49m² + 14m = 25 × 1 + m²। ये आ गया। अब देखें, यहाँ पे m² को इकट्ठा करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बना। सो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की जानिब चलते हैं तो ये आ जाएगा 49m² + 14m + 1 -25 -25m² = 0। 49m² में से 25m² को जब हम माइनस कर देंगे तो बाकी का हमारे पास बच जाएगा 24m²। उसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा 24m²। 14m आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, ये आ जाएगा 14m
+1 है और माइनस, तो ये आ जाएगा -24 इज इक्वल्स टू 0। आपकी सहूलत के लिए अगर ये करते चलें कि 2 कॉमन ले लें और वो उधर जाके ख़त्म कर दें, तो ये आ जाएगा 12m² + 7m - 12 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके ऊपर एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, ज़रा गौर कीजिएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के मुताबिक ये क्या बन रहा है, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये बन जाएगा m इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -7 प्लस माइनस, अब देखें -7 प्लस माइनस और आगे आना है 7² विच इज 49 -4 × 12 × 12, तो ये आपके पास ओवरऑल आ जाएगा 12 12 44 क्रॉस 4, तो ये बन जाएगा 576 प्लस का 576 और डिवाइडेड बाय 2 × 12 विच इज 24। अच्छा जी, इसको सॉल्व करते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या बनता है। m इज इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस, अब 49 प्लस 576 को जब देखेंगे तो ये बनेगा 625 डिवाइडेड बाय आपके पास है 24। नहीं जी, अब 625 चूंकि स्क्वायर रूट है 25 का, तो ये आ जाएगा m इज इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस 25 ओवर 24, ये आ गया। अब आप आगे चलिएगा, ये आ जाएगा m इज इक्वल्स टू -7, एक आ जाएगा +25 ओवर 24 के साथ, और एक आ जाएगा -7 -25 ओवर 24 के साथ। नहीं, अब देखें, जब आप यहाँ से बात करते हैं m इज इक्वल्स टू -7 + 25 की, तो ये आ जाता है 18/24 और इधर आ जाएगा -32/24। इधर 6 पे कैंसिल हो रहा है तो 3/4 आ जाएगा, उधर आपका 8 पे कैंसिल हो रहा है तो -4/3 आ जाएगा। नहीं जी, 2 स्लोप्स आपने फाइंड कर ली हैं, इसका मतलब है यहाँ 2 लाइंस पॉसिबल हैं। सो अब आप उन लाइंस की जानिब जाइए और इसकी लाइन की स्लोप निकाल के जो आपने निकाल ली है वो आप ओरिजिनल लाइन के अंदर पुट कर दीजिए। सो वहां से आप देख लीजिए कि क्या सिचुएशन बनती है। अब इसके मुताबिक जब मैं चलता हूं, अब ये भी देखना है कि ये जो आपकी वैल्यूज है ये आपकी m की वैल्यूज उसको सेटिस्फाई करती हैं, नहीं ऑब्वियसली ये सेटिस्फाई करती हैं। सो चूंकि स्क्वायर रूट इसमें इन्वॉल्व था। अब आप देखें इक्वेशन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस a इंटू 1 + m², ये है। तो 2 इक्वेशंस आर डिफरेंट। अब 2 इक्वेशंस जो हैं वो मैं इसमें वैल्यूज पुट करने लगा हूं। पहले मैं ले रहा हूं m इज इक्वल्स टू, जो वैल्यू मैं यहां पे सपोज कर रहा हूं वो ले रहा हूं इसकी 3/4 वाली, ये पहली वाली, और मैं ये वैल्यू पुट करूंगा इसके जो नेगेटिव प्लस माइनस ना, तो जो इसका नेगेटिव पोर्शन है ये उसमें सेटिस्फाई करेगी। आप इसको सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हैं। ये आ जाएगा mx यानी कि 3/4x, प्लस माइनस था, यहाँ मैं माइनस वाला पोर्शन चूज कर रहा हूं, प्लस के लिए वो सूट नहीं कर रही, माइनस के लिए कर रही है। a की वैल्यू है वो 5 है और आगे 1 + m² है, तो 1 + m² यानी कि 9/16 है। नहीं जी, इसको सॉल्व करके देखें क्या आपके पास बनता है। यह आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 3/4x माइनस, ये बन जाएगा 16 + 9 25 और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, तो 5 × 5 ओवर 4 ये बन जाएगा 5 × 5 ओवर 4। ले जी, अब आपके पास क्या है, 4 को उधर ले जाते हैं, ये आ जाएगा 4y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 25, ये आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4y माइनस 25। सो हमारे पास इक्वेशन बन गई 3x माइनस 4y माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। ये एक बन गई। अब आपकी तो 2 स्लोप्स आई हैं, दूसरी स्लोप को यहाँ पे रखिए। दूसरी स्लोप आपने फाइंड की हुई है m इज इक्वल्स टू -4/3। अब वो सेटिस्फाई करती है इसके प्लस वाले पोर्शन को। सो मैं यहाँ प्लस वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे लिख देता हूं। अब प्लस वाले पोर्शन के लिए y इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा mx,
अब mx की जगह पे क्या आ गया, -4/3। आगे आना था प्लस माइनस में, वहां प्लस चूज कर रहा हूं। a आना है 5 और आगे है 1 + m²। तो 1 + m² यानी कि 4/3² तो 16/9। नहीं जी, इसको जरा सॉल्व कर दें। y = माइनस, ये आ जाएगा 4/3x प्लस माइनस ये भी वही 5 × 5/3। सिर्फ इसमें ये चेंज आया कि इसके नीचे 3 आ गया, बाकी वही है सारा केस। ये आ जाएगा 3y = -4x + 25। अब इसको इधर ले आए तो ये आ जाएगा 4x + 3y - 25 = 0 इज द सेकेंड रिक्वायर्ड लाइन। ये आपके पास जो इसकी दूसरी लाइन थी वो बन गई है। अब हम बिला ताखीर बगैर टाइम ज़ाया किए अब अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब मूव करते हैं। सो पार्ट 2 में मेरे पास सवाल है y² = 12x और फाइंड वही उसी तरह से मैंने एक टेंजेंट लाइन को करना है जो कि इस पॉइंट में से पास करती है 1, 4 में से। अब आप जानते हैं कि जो यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कर रही है वो लाइन क्या है। पहले तो मैं आपको वो लाइन लिख दूं जो टेंजेंट की लाइन बनाई थी प्रीवियस हमने लेक्चर्स, थ्योरी के लेक्चर्स के अंदर जब कंडीशंस पढ़ी थी। एक थ्योरम मैंने आपको करवाया था कि एक लाइन और एक कॉनिक का आपस में क्या रिलेशन है। तो उस के मुताबिक एज हम जानते हैं कि y = mx प्लस जो आपको याद होगा a/m, ये हमारे पास एक लाइन थी जिसको हमने बनाया था। इज अ टेंजेंट ऑन, मैं इस तरह से लिख देता हूं, इज अ टेंजेंट ऑन y² = 4ax। अब a तो हमें यहां से बड़ा इजीली मिल जाएगा, वो तो मैं जब कंपेयर करूंगा 4a को 12 के साथ तो a तो आ गया 3। अब हमारा क्या रह गया, अब रह गया m। सो हम यहां पे इसको लिखते हैं y = mx प्लस 3/m। अब वो पॉइंट जो उसने दिया वो पॉइंट ले आते हैं यहां पे। अब ये लाइन इज पासिंग थ्रू, ये लाइन लाजमी बात है पास करती है किस पॉइंट को, जो पॉइंट हमें दिया गया है 1 और 4 का। इसमें से ये लाइन अगर पास करती है तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगी। लिहाजा ये आप लिख दीजिए 4 = m × 1 + 3/m, ये लिख दीजिए जी। यहां पे आपने इसमें क्या करना है कि एलसीएम लिया m, 4m = ये m² प्लस 3 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 0 = m² - 4m प्लस 3। इसके फैक्टर्स बन रहे हैं m² - 3m - m और प्लस 3 = 0, ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। तो इसके फैक्टर्स के मुताबिक m कॉमन आ गया तो m - 3 -1 कॉमन आ गया तो m - 3 = 0, m - 3 = 0 और m - 1 = 0। यहाँ से आ गया m = 3 और m = 1, ये बन गया। लिहाजा ये दो वैल्यूज आ गई, बस आप ये दो वैल्यूज उसमें पुट करें तो आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी। सो आप बना दीजिए when m = 1, तब आपके पास वो जो टेंजेंट लाइन थी y = mx प्लस a/m वाली वो क्या बनेगी, y = mx। अब चूंकि हम 1 ले रहे हैं तो 1x प्लस a/m 3/1 आ जाएगा। सो y = x प्लस 3 आ जाएगा। दूसरी लाइन उसमें आपने स्लोप को चेंज कर देना। when m = 3, तब आपके पास वो जो टेंजेंट लाइन थी y = mx प्लस a/m वाली वो क्या बनेगी, y = 3x प्लस 3/3 कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा तो y = 3x प्लस 1 आ जाएगा। इस तरह से ये आपने इसकी दो लाइंस जो थी वो फाइंड कर ली जी। तो आपने देखा किस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट्स को सॉल्व किया। सो ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।